अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि खवारजियों के एक ग्रुप की पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाई फितनल खवारिज के 5 खारजी हलाक जबकि 4 जख्मी हैं। फायरिंग के शदीद तबादले में 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रात खारिजों का ग्रोह जिला बाजोड़ में दरअंदाजी करता देखा गया। शौधा में नाइक इनायत खान, लांस नाइक उमर हयात और सिपाही वक़ार खान शामिल। अफगान अबूरी हुकूमत खारिजों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके। तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दाम करेगी। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे कराची से, जहां कार सवार खातून ने शहरियों को कुचल दिया। अंधोनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। हादसे के बाद खातून की भागने की कोशिश आसपास खड़े शहरियों ने नाकाम बना दी। पुलिस खातून को थाने ले गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कार सवार खातून ने शहरियों को कुचल दिया। अंधोनाक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे के बाद खातून की भागने की कोशिश आसपास खड़े शहरियों ने नाकाम बना दी। पुलिस खातून को थाने ले गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची से यह अफसोसनाक खबर, जहां कार सवार खातून ने शहरियों को कुचल दिया। शहर कायद के इलाके कारसाज में खौफनाक ट्रैफिक हादसा। अमीरजादी ने गाड़ी से राहगीरों को रौंद डाला। टक्कर इतनी शदीद थी कि खातून की गाड़ी का भी कबाड़ा हो गया। टक्कर मारने के बाद खातून भागने के दर पर थी कि आसपास खड़े लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ो ना, गिरफ्तारी डालो इसकी, गिरफ्तारी डालो। मुश्तइल हुजूम ने खातून को घेरे में लिया तो रेंजर्स और पुलिस एहलकार मौके पर पहुंच गए और लोगों का गुस्सा ठंडा करते रहे। पुलिस के मुताबिक खातून से कार बेकाबू होकर 4 मोटरसाइकिलों और राहगीरों से टकराई। खातून को हिरासत में लेकर बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिद ने भी अफसोसनाक वाक़े का आंखों देखा हाल बताया। ये आ रही थी, खड़ी हुई गाड़ियाँ थी, 4 बाइकें थी और एक कार थी जो भी आपके सामने गई है। इसको इसने उड़ाया है। खातून ने ड्राइवर वो बहादुराबाद थाने में मौजूद है। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कराची के इलाके कारसाज रोड पर कार सवार खातून ने 6 अफराद को कुचल दिया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 शदीद जख्मी हैं। गाड़ी राहगीरों को कुचलते हुए कारसाज के करीब उलट गई। मोहम्मद काशान जैवको पर मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद तफसीलात जानते हैं। काशान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, मैं इस वक्त कारसाज रोड के करीब सर्विस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो है एक अफसोसनाक हादसा रोनुमा हुआ है। खातून जो है वो यहाँ से तेज़ रफ्तारी के बायस जो लैंड क्रूज़र लेके जा रही थी, जबकि जो उन्होंने बाइक सवार जो 6 अफराद थे उनको कुचला, जिसमें 2 अफराद जो हैं वो मौके पर ही झांबाक हो गए। खातून को इस टाइम पे पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया हुआ। बहादुराबाद में जो है खातून से मज़ीद तफ्तीश जो है वो मुकम्मल की जा रही है। इस टाइम पे अगर हम बात करें, कैमरामैन गुजारिश करूँगा कि उस रोड पर जो पुलिस हुकाम मौजूद है उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। DSP जो पुलिस हुकाम है वो यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, जामाक का नहीं पता, इंजर्ड 5 थे, वो हमने भेज दिए हैं। और अब ये कैजुअलिटी के बारे में इलाका थाना जो है वो बताएगा, क्योंकि लाजमी बात है MLO की एंट्री वहीं आती है। बहादुराबाद की मोबाइल के हवाले करके उनको थाने शिफ्ट कर तौर पर गिरफ्तार करा है खातून को। बिल्कुल, हमने यहाँ से उनको हवाले कर दिया। जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो भी बहादुराबाद थाने पहुँचा दी गई है। जो बाइकें जो है उनको उड़ाया है, वो 4 बाइकें वो पहुँचा दी हैं। लार्ज गाड़ी थी होंडा सिविक, ये भी चली गई। ये थाने वाले आपको इस वक्त कन्फर्म कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऑन द स्पॉट थे। सबसे पहले जो जख्मी थे उनको हमने वहाँ पहुँचाया है। उसके बाद भी रोड पे जो ब्लॉकेज हो गई थी उसको क्लियर कराए। अभी आपके सामने अभी तक लगे हुए। सर्विस रोड है, सर्विस रोड पे वहाँ से आ रही थी, जाने स्नो भी जा रही थी। ठीक है, यानी शाहिदीन जो है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जी सर, बिल्कुल जितना अच्छा हुआ सारा देखा है। सर, गाड़ी कितनी स्पीड में थी खातून की? गाड़ी शुरू में स्पीड पे नहीं थी। जब ये पिछली नसरी है ना, यहाँ पे पत्थर पड़े हुए, यहाँ से गाड़ी जब इधर साइड पे हुए तो फिर इसकी सही स्पीड थी, ज़्यादा स्पीड में आ रही। फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ पे गाड़ी जो है ना उस साइड पे गई और ये गाड़ी जो है यहाँ पे जो खड़ी हुई थी ना, गाड़ी खड़ी हुई आ रही है। वहाँ पे 3-4 मोटरसाइकिल वाले हमारे सामने उसको कचल दिया। तो आपने कहा कि यानी शाहिदीन से भी हमने बात करी और पुलिस हुकाम से भी बात करी। वाकई में जो है ये बता रहे हैं कि यानी शाहिद बता रहे हैं कि बाप और बेटी जो है वो मौके पर ही झांबाक हो गए थे। 4 अफराद जो है इस वाकई में जख्मी थे, जबकि पुलिस ने मुतासरा गाड़ियों को जो है बहादुराबाद। बहुत शुक्रिया काशान, अपडेट करने के लिए। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि कारसाज पर शहरियों को कुचलने वाली खातून को जब हिरासत में लिया गया तो अजीबो गरीब हरकतें करती रही। लोगों ने सवाल किया तो गालम गलोच की। जब पुलिस मोबाइल में बिठाया तो अमीरजादी चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट लाई। अब बात कर ली जाए मानसून बारिशों से मुताल्लिक। सखर में कितनी बारिश हुई है? अदाद-उश-शुमार पर मेयर और महकमा मौसमियात आमने सामने आ गए हैं।
सिटी मेयर अरसलान शेख के 77 साला रिकॉर्ड के दावे को महकमा मौसमियात ने मुस्तरद कर दिया है। फोकल पर्सन अंजुम नज़ीर ने कहा कि ना ही सक्खर में 300 मिलीमीटर बारिश बरसी, ना 77 साला रिकॉर्ड टूटा। बताया कि 36 घंटों में सिर्फ 116 मिलीमीटर बारिश हुई। मेयर अरसलान शेख अपनी बात पर डटे हुए हैं। बोले, महकमा मौसमियात के पास बारिश रिकॉर्ड करने का कोई निज़ाम नहीं, ये सिर्फ अंदाजे से अदाद-ओ-शुमार जारी करते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई टूल, कोई इक्विपमेंट, कोई रेन गेज सक्खर सिटी के अंदर इंस्टॉल्ड है जिससे रेन की क्वांटिटी आइडेंटिफाई की जा सके, रेन की क्वांटिटी रिकॉर्ड की जाए। डिस्ट्रिक्ट सक्खर में 5 तालुके हैं और ये जो हैवीएस्ट रेनफॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं 281 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है, वो सिर्फ सक्खर शहर के अंदर हुई है। सिंगल में एक की बात कर रहा हूँ, एक दिन की भी सही साबित नहीं हुई जुलाई के महीने। हकीकत ये है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो प्रोवाइडेड फिगर्स हैं वो ऑब्जर्वेटरी बेसिस के ऊपर होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म ही अनफॉर्चुनेटली इन प्लेस नहीं है। अगर बरसात में कोई सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए तो वो बिजली का, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी का होता है। जबकि हर बरसात में, इवन इस बरसात में हमने देखा कि 36 घंटे तक बिजली गायब। लाड़काना में बारिश को थमे 24 घंटे गुजर गए, लेकिन ताहाल पानी की निकासी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज शहजाद अली खान से। शहजाद, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी, लाड़काना में बारिश को खत्म हुए तकरीबन 1.5 रोज गुजर चुका है और इस वक्त भी लाड़काना की सूरत हाल आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये SDPO हैदरी का ऑफिस है, उसके अलावा सिविल लाइन थाना है। ये 2 डबल रोड है और अहम शाहराह है और इसके ऊपर इस वक्त भी पानी के जोहड़ हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आप। ये भाई पानी है जाम है, ऐसे ही घर में काम जाम खड़ा है, ये निकलो है, तकलीफ है ज़्यादा। ये मेहरबानी करो, तुम्हारे ये थोड़ा हो गया, तुम्हारी तकलीफ भी हमारे दूर खत्म करेगा। एक और शहरी मौजूद है, ये पानी जो है लाड़काना की सूरत हाल कैसे देखते हैं? ठीक है शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब आवरान के इलाके झाव में भी नदी का बंद टूट गया है। शिकारी गोठ समेत मुतादिद 2 देहातों में पानी दाखिल हो गया है। मुतादिद दीवारों के गिरने की इतलात मौसूल हो रही हैं। सैलाबी रेले 3 लोडिंग गाड़ियों को भी बहा ले गए हैं। मानसहरा में वादी कागान और महांडरी के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग का सिलसिला वक्फे से जारी है। सिरकने वाले पहाड़ पर गांव लसा दहलू के मजीद 25 घरों को खाली करा लिया गया। महांडरी के मुकाम पर दरियाए कुनहार में बनने वाली मसनूई झील का बंद तोड़ने का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। एहलियाने इलाका के मुताबिक झील को जल्द अज जल्द आज़ाद ना किया गया तो महांडरी बाजार और शहर कागान को भी खतरा हो सकता है। कुछ लोगों को अवाम को दिया गया रिलीफ हजम नहीं हो रहा। दूसरे सूबों के पास भी बिलों में रिलीफ का ऑप्शन मौजूद है। तनकीद ना करें, अवाम की खिदमत करें। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुखालिफिन को जवाब, बोले हाफिज नईम साहब और सिंध हुकूमत के दोस्त विफाक और पंजाब के मॉडल को अपनाएं। उसके बाद सूबे ने 200 यूनिट से 500 यूनिट वालों को रिलीफ दिया है, तो ये तो हर किसी के पास ही चॉइस अवेलेबल है, तो बाकी सूबों के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है। वो चाहें तो ये कर सकते हैं। तो इस पर तनकीद की बजाय मैं समझता हूँ कि इसको सराहना चाहिए। हाफिज नईम सिंध गवर्नमेंट के दोस्त और बाकी जितने भी लोग इस पर बात कर रहे हैं, तो ये रिलीफ देना जो है ये सूबे का एक अपना मामला था और सूबे ने एक अच्छा कदम उठाया है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहता हूँ कि ना सिर्फ इसको आप सराहें बल्कि इस मॉडल को अपनाएं और इस मॉडल को आगे लेके चलें। तो दूसरी जानिब वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में कमी का ऐलान सियासी दिखावा करार दे दिया। बोले 45 अरब रुपए में बेपनाह तरक्याती काम हो सकते थे। इस पर अरबों रुपए के इश्तेहारात भी चल रहे हैं। बिजली सस्ती या महंगी करना सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। रिलीफ देने के लिए और वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए 45 अरब रुपए, जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। वो उन्होंने उठाया, लेकिन उसके बाद 45 अरब तो ये है ना, फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चल रहे हैं। बिजली महंगी होना, सस्ती होना, ये सूबाई हुकूमत के दायरे इख्तियार में नहीं है। ये वफाकी हुकूमत का काम है कि वो शहरियों को सस्ती बिजली जो है वो फराहम करने के लिए इक़दाम करें।
वज़ीर आज़म ने इलेक्शन में डिबेट का कहा था। वज़ीर आला साहब जब वज़ीर आज़म कराची आए तो इन्हें NICVD और JPMC का दौरा कराएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पंजाब हुकूमत को मयारी अस्पताल बनाने का चैलेंज दे दिया। जिन अस्पताल कराची में 2 नए यूनिट्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, वज़ीर आला सिंध और अजरा पिचोहो को पंजाब भेजने के लिए तैयार हैं, जो कहते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स हम नहीं करते, हमारा अमल ही उनको वाज़े जवाब है। सिंध के अस्पताल गुड गवर्नेंस की मिसाल हैं। वैसे आपने सिंध हुकूमत के बारे में सुना होगा, हम तो कुछ करते ही नहीं हैं। गुड गवर्नेंस हमसे होता नहीं है, मेगा प्रोजेक्ट्स हम करते ही नहीं हैं। JPMC, NICH और NICVD मिसाल है गुड गवर्नेंस का। जो NICVD का इदारा है, उसको डेवोल्यूशन के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का नेटवर्क का हॉस्पिटल कराची में और नेटवर्क पूरा सूबा में। सिंध हुकूमत ने डेवोल्यूशन के बाद NICVD को उस लेवल पे पहुंचा। NICH जो हमारे बच्चों का इलाज करवाता, उस डेवोल्यूशन के बाद ना सिर्फ हम यहाँ कराची के बच्चों को मुफ्त इलाज पहुँचा रहे हैं, NICVD में हो, NICH में हो, JPMC में, और दूर दराज इलाका से वहाँ का भी इलाज करवाया जा सकता है, डॉक्टर्स का इनपुट लिया जा सकता है। चीफ मिनिस्टर साहब जब नेक्स्ट टाइम वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है कराची तो आप ज़रूर हमारा JPMC का, NICVD का, NICH का दौरा करवा दे। इलेक्शन में आपको याद होगा वो पूछ रहे थे, मुझे तो मौका नहीं मिला वो डिबेट करवाने का और दिखाने का, तो आप ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे हम PM साहब से कि सुबह पंजाब में हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वेल, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में ट्रायल कोर्ट को हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड केस बंद करने के नैब के पुराने फैसले के रिकॉर्ड फराहमी की दरख्वास्त पर समाअत की। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब कर लिया गया। अदालत का कहना था कि केस का ट्रायल जारी रहेगा। बानी के वकला ने ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए तो हतमी फैसले पर स्टे ऑर्डर वापस लेकर ट्रायल कोर्ट को जल्द अज जल्द फैसला देने का हुक्म देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑडियो लीक्स केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। शहरियों की जासूसी को गैर कानूनी करार देने, चेयरमैन PTA और मेंबरान के खिलाफ तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी करने के हुक्मनामे को मुअत्तल कर दिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी कर दिए। और अब आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली अशिया के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म दे दिया है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत महकमा एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल विंग का इजलास हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने हिदायत की कि रिजला पेपर, रोलिंग मशीन, मैथ पाइप, ग्लास पाइप और मनशियात की तैयारी में इस्तेमाल दीगर अशिया की दुकानों पर फरोख्त का खात्मा यकीनी बनाया जाए। दुकानदार महकमा एक्साइज के साथ ताउन करें। किसी भी जगह, घर, होटल या रेस्टोरेंट पर मनशियात के फरोख्त के इतला पर कार्रवाई की जाएगी। मुआशरे में मुनशियात का बढ़ता हुआ रुझान तशवीशनाक बात है। मुल्क की नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है। मलीर, दरख्शां, हॉक्सबे और दीगर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर चौकियां कायम की जाएं। दूसरी जानिब खैरपुर की तहसील कंगरी में जहरीला दूध पीने से बच्चों समेत एक ही घर के 8 अफराद जान की बाजी हार गए। पोस्टमार्टम के लिए लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर कांग्रेस सैयद मोहम्मद अली शाह का कहना है कि हलाकतें दूध की वजह से नहीं हुई। पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया मामले के हर पहलू से तहक़ीक़ कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। कमिश्नर और DIG सखर से रिपोर्ट तलब कर ली है। जाम बहक होने वालों में से 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। कुरंगी पुलिस की नाअहली सामने आ गई। जाम सादिक पुल पर इरफान को सर में गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई। मुर्दा समझा जाने वाला शख्स जिंदा निकला। जख्मी को मुर्दा समझकर लाश की सूरत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुर्दा समझा जाने वाला शख्स कोमा में चला गया। इरफान को कत्ल करने की कोशिश में बीवी का साबिका शौहर शहजाद मुलव्वस है। और ख़बर शामिल करेंगे लाहौर से। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एशियन चैम्पियनशिप क्वार्टर फाइनल मुकाबले में कल 33 फाइटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मुकाबलों में 13 वेट्स की कैटेगरी मुकाबले होंगे। तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम मलिक से। खुर्रम, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, मिक्स मार्शल आर्ट्स एशियन चैम्पियनशिप के मुकाबले जो है वो लाहौर में जारी हैं और इस वक्त स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हैं, जहां पर गुज़िस्ता रोज़ भी जो है वो 10 मुकाबले हुए और जिनमें 5 पाकिस्तानियों ने जो है वो हिस्सा लिया था और पाकिस्तानी जो है वो कामयाबी हासिल की और जिनमें 2 इंडियन प्लेयर्स को जो है वो हराया था और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जो है वो कामयाबी हासिल की थी। ये बॉक्सिंग रिंग है जहाँ पर प्लेयर्स जो है वो आकर अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे और बाकायदा तौर पर यहाँ पर जो है वो फाइटिंग की जाएगी, बॉक्सिंग की जाएगी और यहाँ से जो मेन प्लेयर है वो यहाँ से एंटर होते हुए पूरे अपने कौमी परचम के साथ, जिस भी कंट्री का प्लेयर होगा वो अपने कौमी परचम के साथ और अपने जो उसके साथ उसके सपोर्टर हैं उनके साथ जो है वो यहाँ पर आएगा और इस गेट से जो है वो दाखिल होगा। यहाँ पर तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल की जा रही है क्योंकि सुबह जो है वो 11 बजे प्रोग्राम का जो है वो आगाज़ होगा और बिला ततील 7 बजे तक जो है वो जारी रहेगा और 33 मैचेस जो है वो कल खेले जाएंगे लाहौर में और गुज़िस्ता रोज़ जो है वो 10 मैचेस खेले गए थे और आज जो है वो यहाँ पर रिहर्सल की गई थी और प्रैक्टिस सेशन जो है वो किया गया था। जो प्लेयर्स प्रैक्टिस करना चाह रहे थे, जो 16 ममालिक के प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, उन्होंने जो है आज यहाँ पर प्रैक्टिस की है और पाकिस्तान के 11 प्लेयर्स जो हैं इस फाइटिंग में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ शहरों से जो है वो लाहौर आए हैं। यकीनन एक बड़ा इवेंट जो है वो लाहौर में होने जा रहा है और सुबह 11 बजे से जो है वो दोबारा इस मुकाबलों का आगाज़ होगा, जिनमें 4 ख़वातीन जो हैं पाकिस्तानी शामिल हैं। जो ख़वातीन हैं पाकिस्तानी वो बड़ी पुरजोश थी और पुरुम्मीद थी कि वो ये कामयाबी हासिल कर पाएंगी और मिक्स मार्शल आर्ट। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।